गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने जो चैप्टर थे हिंदी व्याकरण के 4 to 7 रिवीजन कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, अब हम जो चैप्टर 3 था आज हम वो करते हैं। ठीक है, जो चैप्टर 3 है उसका नाम है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य ये मैंने पहले पढ़ा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन आज मैं फिर से दोबारा से मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मैं प्लस आ प्लस ते प्लस आ, तो ये क्या हो गया, जो ये वर्ण है इनको मिलाकर क्या बना ये माता। तो इसका परिभाषा क्या होगी, वर्णों के सार्थक मेल को, यानी इसकी कोई जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, माता का अर्थ होता है माता। ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, पु प्लस से प्लस ते प्लस अ। ठीक है, क्या पुस्तक, पुस्तक का भी अर्थ होता है। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को, यानी एक या एक से अधिक वर्णों के, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अगर ये आप परिभाषा जो है आपको कठिन लगती है तो क्या लिख सकते हो, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द के भेद कितने होते हैं, अब पढ़ेंगे शब्द के भेद। शब्द को चार आधारों पर वर्गीकृत किया है, चार आधारों पर वर्गीकृत किया है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। शब्द को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो, जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जल,
पानी, जल, पानी, खाना आदि जो शब्द हैं इनका कोई अर्थ निकल रहा है। जल, जल को पानी कहते हैं, पानी को भी पानी कहते हैं, खाना, इनका अर्थ निकल रहा है। ठीक है। और निरर्थक शब्द क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध न हो, जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द जैसे जल बोल दिया तो हम बोल देते हैं जलवल लेके आना, वल। वल क्या होता है? पानी, वाणी, तो ये वाणी, खाना, वाना, है ना, खाना, वाना, पानी, वानी, ये क्या होता है? चे चे, पे पे, ये बोल देते हैं ना, तो ये इनका कोई अर्थ होता है क्या? इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये हमारे क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है। तो अब है हमारा नेक्स्ट उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव, शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों हमारी जो हिंदी भाषा में आ गए हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, अग्नि, क्षेत्र, हस्त्र, हस्त आदि। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अग्नि, क्षेत्र, हस्त, अश्रु, ये सब क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हमारी संस्कृत भाषा से तो आए हैं लेकिन हिंदी में आते आते उनमें परिवर्तन हो गया है। जैसे अग्नि, अग्नि बोलते बोलते क्या हो गई? आग, ये तद्भव शब्द हो गया। क्षेत्र, क्षेत्र को में परिवर्तन होता गया तो चेंज होके क्या लिखा जाता है? खेत। हस्त, हाथ आदि। ठीक है। जो अग्नि तत्सम शब्द था वो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, वो आग में चेंज हो गया, क्षेत्र, खेत में, हस्त और ये हाथ में। तत्सम शब्द हमारे ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं और तद्भव हैं वो संस्कृत से आए हैं लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हमारा उनका रूप बदल गया है। ठीक है। देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं, जहां हम रहते हैं स्थानीय बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे देशज शब्द होते हैं। जैसे रस्सी, लोटा, जैसे रस्सी, लोटा, साफा आदि। ठीक है। ये सब क्या है? हमारे देशज शब्द हैं, जहां हम रह रहे हैं, है ना। हमारी जो डेली की बोलचाल में जो प्रयोग शब्द किए जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, जो विदेशों से आकर हमारी हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे पेंसिल, डॉक्टर, स्कूल,
आदि। ये शब्द क्या है? ये विदेशी है, जो बाहर के देशों से आकर हमारी हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने शब्द लिख दिया, घर लिख दिया, घ प्लस रे बराबर घर। घ का कोई अलग अर्थ नहीं होता और रे का भी कोई अलग अर्थ नहीं होता। दोनों को मिलाकर जब हम शब्द बनाते हैं तब इसका एक अर्थ होता है घर। ठीक है, इनको अलग अलग करने से हमारे अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नंबर 2 है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक यानी जुड़ा हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों उन्हें क्या कहते हैं? जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जुड़े हों और उनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। इसमें दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। हेम और आलय का दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? यौगिक शब्द होंगे। इसी तरह से हमारे योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों तथा एक विशेष अर्थ देते हों। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से तो हमारे यौगिक शब्द बनते हैं, लेकिन योग रूढ़ होते हैं वो भी हमारे 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। उनका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। जैसे मैंने लिख दिया दशानन, दशानन लिख दिया। दशानन यानी 10 मुख वाला। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकला अलग से? रावण। दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो 4th वाला है, 4th हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। नंबर 1 विकारी शब्द। नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो हमारे जो शब्द लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार बदल जाते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, हम संज्ञा पढ़ी है हमने, वो विकारी है। सर्वनाम, क्रिया,
और विशेषण, ये सब क्या है, हमारे विकारी शब्द है। ठीक है, जो शब्द लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार बदल जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हमारे विकारी शब्द हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड, अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया, विशेषण, अब इनको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े नहीं है ये, है ना। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब ये अविकारी शब्द हैं वो हमारे, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ठीक है, अब हमने शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द के कितने भेद होते हैं इनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वाक्य क्या होते हैं। वाक्य क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ हो, है ना। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ हो। अब हम वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को। वाक्य हम किसको कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। पदों के ऐसे समूह जो परस्पर मिलकर, पद किसको कहते हैं, शब्द को। जो वाक्य में हमारे, जैसे मैंने लिख दिया राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, और इधर लिख दिया पुस्तक राम है पढ़ता। अब इसका अर्थ निकल रहा है ना कि राम पुस्तक पढ़ता है, वही शब्द जो है वो यहां भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला। शब्दों के सार्थक मेल को, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, और जो ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं ना, जो शब्द ये प्रयोग हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे, पद भी कहते हैं। पद, उनको हम जब वाक्य में जो ये शब्द प्रयोग हो जाते हैं, प्रयुक्त हो जाते हैं, तो उनको पद कहा जाता है। ठीक है, तो जो वाक्य की परिभाषा है, पदों के ऐसे समूह को जो परस्पर मिलकर अर्थ की पूर्णता का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाते हैं। इसमें हमारी क्या है, पदों के ऐसे समूह। हम शब्दों के सार्थक मेल को भी पद कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो परिभाषा है हमारी है पदों के ऐसे समूह। पद मैंने बता दिया आपको, पद क्या होते हैं, जो वाक्य में शब्द का प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाते हैं। जो परस्पर मिलकर अर्थ की पूर्णता का बोध कराते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। अब वाक्य के अंग क्या होते हैं, वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य,
नंबर 2 विधेय। मैंने एक वाक्य लिख दिया, राम तैरता है। राम तैरता है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या होते हैं? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है। जैसे इस वाक्य में किसके संबंध में बोला जा रहा है? राम के संबंध में बोला जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये होगा उद्देश्य। राम के संबंध में बोला जा रहा है ना, तो जिसके संबंध में, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसको क्या कहेंगे? उद्देश्य कहते हैं। अब उद्देश्य के संबंध में क्या कहा जा रहा है? उद्देश्य के विषय में क्या बात कही जा रही है? कि तैरता है, तैरता है। ये क्या होगा? विधेय होगा। राम तो उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य के विषय में जो बात कही जा रही है वो क्या हो गया? तैरता है, ठीक है। तो ये हमारे वाक्य के 2 अंग हो गए, नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय।